पहुंच गए वो लोग? चलिए, वेरी गुड। देखिए, ठीक से उनकी खातिरदारी करना, बहुत ही खास क्लाइंट्स हैं मेरे। हाँ, और सारे बिल्स मेरे अकाउंट में जमा कर देना। हाँ, और एक और बात मिस्टर मेहरा, आज रात को डिनर हम वहीं लेंगे, तो हमारे लिए एक टेबल बुक करवा देना। ओके, थैंक यू। समीर, ये अविनाश शर्मा यहाँ किस सिलसिले में आ रहे हैं? हमारे लैंड का एक हिस्सा मैं बेच रहा हूँ, उसी को खरीदने के सिलसिले में यहाँ आए। देखो, रात के डिनर के लिए बच्चों को तैयार कर देना, और तुम भी तैयार हो जाना। हम चलकर क्या करेंगे? हम तो किसी को नहीं जानते। रिमझिम, तुम हमें तो जानती ही हो ना। और देखो, वैसे भी अविनाश और उसकी फैमिली को मैं भी ठीक से नहीं जानता हूँ। इनफैक्ट मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ उन लोगों से। देखो, तुम रेडी हो जाना, मैं बच्चों को मना कराता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। हाय, वी आर फ्रॉम मुंबई। मेरा नाम अविनाश शर्मा है। देखिए, हमारा एक कमरा यहाँ बुक होगा। सर, मैं सूबेदार, आप मिस्टर अविनाश शर्मा। हेलो मैडम। हेलो। बड़ी प्यारी बच्ची है। मुझे समीर साहब ने ड्यूटी लगाई है आपकी सेवा के लिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। वैसे एक बात कहूँ साहब, आप बहुत अच्छे मौसम में आए। बड़ा रोमांटिक मौसम है यहाँ। पीछे शादियों का सीजन था ना, इसलिए आजकल सिर्फ हनीमून कपल्स ही नजर आते हैं। और वैसे आप यहाँ आए हैं तो इको पॉइंट, सनसाइन पॉइंट जरूर देखिएगा। बाकी हाउस राइडिंग तो बहुत जरूरी है। चलें? हाउस राइडिंग करने? जी नहीं, हमारे कमरे तक चलें? हाँ जी, चलिए सर। सुनो, इनका सामान कमरे में ले आइए। हेलो। थैंक गॉड, हमें वो पतली पतली दाल और करेले की सब्जी तो नहीं खानी पड़ेगी। मैं रात को 10 आइसक्रीम खाऊंगा। और मैं तो पेट भर के फ्राइड राइस खाऊंगा। मैं भी। बहुत मजा आएगा ना, हम बहुत मजा करेंगे। रिमझिम आंटी, आप हमारे साथ डिनर पे चलेंगी ना? चलो चलो, डिनर की तैयारी करते हैं। हाँ, चलो चलो। सूबेदार जी, जी। कौन कौन आया है? साहब आए हैं, मेम साहब आई हैं, साथ में एक बच्ची भी है। बच्ची बहुत प्यारी है। अविनाश, चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मालिनी जिस काम के लिए आए हैं, पहले वो काम हो जाए, उसके बाद घूमने चलेंगे। मीटिंग खत्म हो जाए एक बार। एक्सक्यूज मी, मिस्टर शर्मा। यू मस्ट बी समीर। Yeah, that's right. हाय समीर, अविनाश शर्मा। ये मेरी पत्नी है मालिनी। हेलो। हेलो। प्लीज प्लीज सेट। वैसे आई होप आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हुई हो। अरे नहीं, आपकी जगह है वाकई बहुत अच्छी है, और अरेंजमेंट तो बहुत ही अच्छा था। आई एम ग्लैड। अरे, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। क्या नाम है इसका? मेघा। मेघा। मालिनी, मेघा, दोनों एम से। क्या बात है। अविनाश, आप दोनों बातें कीजिए, मैं मेघा को बाहर घुमा के लाती हूँ। ठीक है। चलो मेघा। या श्योर। सो मिस्टर शर्मा, हम वन सेकेंड। समीर, देखो, कोई भी बात करने से पहले तकल्लुफ छोड़ दो। ओके। सो अविनाश, कल सुबह हम साइट देखने चलेंगे। तुम साइट देखकर तसल्ली कर लेना। वुड 9 o'clock भी ओके? या नो प्रॉब्लम। ग्रेट। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक और प्लान बनाया है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब साथ में डिनर करें, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, इफ दैट्स ओके विथ यू। आइडिया बुरा नहीं है। इट्स ओके विद मी। लेकिन इस समय आप मेरे गेस्ट हैं, तो आप बताइए आप क्या लेंगे? आपने ऑर्डर कर लिया है? हाँ, मैंने फ्रेश लाइम ऑर्डर किया है। ठीक है, आई विल हैव दैट। या बेटा। गोपाल जी, कैसा खेल खेल रहे हैं, जिनसे हम दूर चले आए, उन्हें हमारे पास क्यों भेज रहे हैं? अगर हमारी किस्मत में दूरियां लिख ही दी हैं आपने, तो बार बार उन दूरियों को जताकर कम से कम हमारा दुख तो मत बढ़ाइए। रिमझिम,
अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अविनाश और उसकी वाइफ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। समीर हम नहीं जाएंगे, तुम लोग चले जाओ। अरे लेकिन अचानक क्या हो गया? हमारा सर दर्द हो रहा है, तबीयत कुछ खराब सी है। आंटी आप प्लीज वहाँ आओ ना, प्लीज आंटी। अरे हम थोड़ा सा आराम करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तुम लोग जाओ। आंटी आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। चल टिक टिक। अरे देखो रिमझिम, तुम नहीं आओगी तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, उनके लिए ही आ जाओ। समीर सचमुच हमारी तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, प्लीज। ठीक है, एज यू विश। अपना ख्याल रखना। हे समीर, हाय। हाय अविनाश, बैठो। यस। मालिनी जी नहीं आई? अब तक तो मेरे साथ थी। मेघा को रूम तक लेके गई, आ जाएगी। अच्छा अच्छा। मैं सोच रहा हूँ जब तक मालिनी नहीं आ जाती हम बिजनेस की बात कर लेते हैं। या श्योर, ये फाइल मैं लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए। ये तुम्हारी बच्ची। नाम क्या रखा है इसका? मेघा। रिमझिम, तुम यहाँ? रिमझिम, तुम अब तक कहाँ थी? तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मालिनी, हम जानते हैं तुम्हारी और अविनाश की शादी हो चुकी है। तुम जानती हो? जब तुम और अविनाश फेरे ले रहे थे तब आए थे हम वहां पर। तो फिर तुमने हमें रोका क्यों नहीं? रिमझिम, तुमने अपने आप के साथ साथ मेरी जिंदगी को भी किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की रिमझिम, तुमने हमें रोका क्यों नहीं? हम मजबूर थे मालिनी, हम जाकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों? क्यों रिमझिम, क्यों? हमने ही चाहता कि तुम्हारी शादी हो जाए अविनाश से। हमने ही चाहता तुम हमारी जगह ले लो उस घर में। मालिनी, हमें पता लग गया था कि हमें कैंसर है। हम बहुत डर गए थे, अपनी मौत से नहीं, अविनाश के लिए।
हम डर गए थे मालिनी अपनी बच्ची के लिए। कौन संभालता उन्हें? अविनाश नहीं रह पाते। तब हमने सोचा, हमने महसूस किया कि सिर्फ तुम हो जो हमारी बच्ची को संभाल पाओगी, हमारे अविनाश को संभाल पाओगी। तुम अविनाश के दोस्त थे मालिनी, उन्हें ठीक से समझती थी। हमने बहुत कोशिश की कि तुम्हें और अविनाश को करीब ला पाए, लेकिन हम हार गए थे। हमारे पास वक्त बहुत कम था मालूम। तभी हमने अनुराग की झूठी चिट्ठियां उस ड्रॉर में रख दी ताकि अविनाश हमसे नफरत करे। ओ, तो वो लेटर्स तुमने? हाँ, हमारे पास बहुत कम वक्त था मालिनी, हम मरने वाले थे, लेकिन शायद गोपाल जी को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने हमें हमारी जिंदगी लौटा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारी जिंदगी हमसे बहुत दूर जा चुकी थी। तो तुम यहाँ कैसे पहुंची? पता नहीं यहाँ पर कैसे पहुंच गए। तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं? कुछ भी याद नहीं मालिनी। हमारी जिंदगी के इस हिस्से के बारे में कुछ याद नहीं। यहाँ कैसे पहुंचे, कैसे आए, कुछ पता नहीं। रिमझिम, मालिनी, क्या कर रही हो? रिमझिम, आज तक सब कहते रहे कि तुम सबसे अलग हो, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। तुम रिमझिम, तुम अब घर चलो, तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालो, तुम चलो हमारे साथ। मालिनी, हम वापस नहीं आ सकते। तुम्हारे गले में जो अविनाश के नाम का मंगलसूत्र है, वो हम नहीं चाहता। वो तब जब हम मौत की दहलीज पर थे, पर आज जब जिंदगी हमें वापस पुकार रही है, तब हम तुमसे ये हक छीन ले। हम ये चाहकर भी नहीं कर सकते मालिनी। आज अगर हम वापस लौट आए, तो जो अविनाश की जिंदगी में हम खुशियां चाहते थे, वो सब खत्म हो जाएंगी मालिनी। अविनाश हमसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर हम वापस आ गए तो ना वो हमें दुखी देख पाएंगे, ना तुम्हें। खुद ही घुटते रह जाएंगे। हम ये नहीं देख पाएंगे मालिनी, हम ये नहीं चाहते। हम तुम लोगों की जिंदगी में वापस कभी नहीं आएंगे। बस हमारी एक शर्त है। शर्त? शर्त नहीं मालिनी, रिक्वेस्ट समझो। हम मेघा के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहते हैं। लेकिन रिमझिम, ये कैसे मुमकिन है? मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, अविनाश भी। हम सब जानते हैं मालिनी। तुम जानती हो? अविनाश समीर मल्होत्रा से होटल की जमीन खरीद रहे हैं, और उस समीर मल्होत्रा के घर पर हम रह रहे हैं। समीर मल्होत्रा? मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो हम नहीं पा रहे हैं। क्या चाहते हैं गोपाल जी हमसे? कैसा खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? देखो अविनाश, लीगली स्पीकिंग लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू,
एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जिस जगह पर हम होटल बनाना चाहते हैं वहाँ के आसपास के गांव वाले देयर अगेंस्ट इट। समीर, अगर आसपास के गांव वाले डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो प्रोजेक्ट कैसे बन पाएगा? यू नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हमें यहाँ से नहीं, मुंबई से ऑपरेट करना है समीर। देखो अविनाश, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि उनका एक लोकल लीडर है जो उन्हें भड़काता रहता है क्योंकि वो हमसे पैसे चाहता है। बट आई विल डील विथ हिम। मैं संभाल लूंगा उसे। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची रिमझिम? मालिनी पता नहीं कहाँ रह गई। एक काम करो, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं मालिनी को लेके आता हूँ। ओके, I'll just be back. या बस वो 3 बच्चे ही, उनके माँ बाप नहीं और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। मालिनी, हमारा यकीन मानो, अविनाश को कभी पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। शायद भगवान हमारी झोली में कुछ खुशियाँ डालना चाहते थे, तभी तो तुम मिल गई। मालिनी, अविनाश होटल के काम से यहाँ बार बार आएंगे, तुम उनके साथ आ जाना ताकि हम मेघा के साथ कुछ वक्त गुजार सकें। रिमझिम, मेघा तुम्हारी बच्ची है, तुम जब चाहोगी वो तुम्हारे पास होगी। मालिनी, मैं अविनाश बोल रहा हूँ। दरवाजा खोलो मालिनी।